आज का एक महत्वपूर्ण विषय है लाइफ की फिलॉसफी को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है कि व्यक्ति अपने जीवन को जो जी रहा होता है वो परसेप्शन में जी रहा है या परफेक्शन में जी रहा है या प्योरिटी में जी रहा है। ये कई आयाम आते हैं जीवन में जहाँ वो तय करता है। मैं ये मानता हूँ कि आज की जो हमारी जनरेशन है उसे दो तीन चीज़ें मुझे लगता है कि कहीं चूक हो रही है। योग्य है, विद्वान है, अच्छी शिक्षा लेते हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने एक परसेप्शन से बाहर नहीं निकल पा रहे। और सामान्यतः परसेप्शन यही कि हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा कॉलेज से पढ़ाई करनी है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक परसेप्शन ये है कि इसके बाद हम जो भी व्यापार कर रहे हैं या जो भी नौकरी कर रहे हैं, इससे हम लोग संतुष्टि की तरफ जा रहे हैं या हम लोग अपने जीवन में केवल और केवल एक ऐसी स्थिति को पाना चाहते हैं अपने जीवन में जो कि कहीं ना कहीं कमर्शियल धन के इर्द गिर्द घूमती हो। क्या हमारा डिवोशन अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति न हो के वो एक सीमित हो गया है केवल और केवल अपने परिवार तक। और जब अपने परिवार तक की हम बात करते हैं तो गृहस्थ आश्रम सर्वेषु आश्रमेषु श्रेष्ठम भवेत्। गृहस्थ बहुत अच्छी बात है, लेकिन परिवार के साथ साथ हमारी मानवता के लिए, हमारी समाज के लिए क्या जिम्मेवारी है, इसे परफेक्शन के रूप में समझना है। परसेप्शन तो ठीक है ना, परसेप्शन तो बहुत अच्छा है कि भाई धन कमाना है, घर बनाना है, कार खरीदनी है, बच्चों को फिर अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, फिर कुछ जमा पूंजी छोड़ के जाना है, बुढ़ापे में बीमारी के लिए रखना है, या ये सोच के कि हम लोग को कभी कष्ट आए, संकट आए तो हमारे लिए धन काम आ जाए। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ इस बात को कि परसेप्शन ये नहीं होना चाहिए, ये केवल और केवल व्यक्ति की समझ है। क्या हम इस दुनिया में केवल और केवल इतने ही काम के लिए आए हैं? क्या हमारी जीवन में इतनी जिम्मेवारी है कि हम अपने दो चार लोगों को ही फीड करें और चले जाएं? जब भगवान ने आपको योग्य बनाया है, ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको योग्य बनाया है, तो हमें एक व्यक्ति को या परिवार को फीड करने के लिए नहीं बनाया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी पूरी करने के लिए नहीं बनाया। अपितु तो हम लोगों को बनाया है कि हम समाज के लिए, उस वर्ग के लिए भी काम करें जो वर्ग अछूता है उस ईश्वर की अनुकंपा से, अछूता है उस ईश्वर की कृपया से। कहीं ना कहीं उन लोगों को हमें मदद के लिए आगे आना चाहिए। ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि परसेप्शन नहीं होना चाहिए कि केवल और केवल हमारे जीवन में चार हमारे कंपटीटर हैं। एक कंपटीटर हो गया हमारा पड़ोसी, हम उससे बेस्ट दिखना चाहते हैं, उससे बेस्ट बेस्ट रहना चाहते हैं। एक हमारे फ्रेंड्स हो गए, हम अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा ताकतवर बनना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो चाहे स्पिरिचुअल हो, हम लोग उसमें अपने आप को बहुत स्पिरिचुअल दिखाना चाहते हैं। एक आपके रिश्तेदार हो गए, रिलेटिव हो गए, उनमें हम बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं कि हम तुमसे बहुत अच्छे हैं, पैसे में भी, दुनियादारी में भी, ताकत में भी। ऐसे ही हमारे जहाँ हम कार्य करते हैं, हमारे वहाँ के साथी हो गए, हम उनके बीच में चाहते हैं कि हम ये दिखाएं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत ताकत। ये परसेप्शन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति को नहीं पता है कि अंतोगत्वा जिस भी बच्चे को हम पैदा करके उसे अगर संस्कार न देकर उसे केवल और केवल धन संचय करते हैं, ये याद रखिएगा कि पहले के ज़माने में किसी की मृत्यु होती थी तो उसकी मृत्यु के बाद के
विधिवत क्रिया से संबंधित कार्य किए जाते हैं। आज दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कोविड ने बता दिया कि अपने को भी नहीं छू सकता। और ये भी सब लोगों को पता है कि जिसके लिए हम 40 साल कमा रहे हैं, संस्कार तो दिए नहीं, अगर हमने और केवल धन को इकट्ठा करने में 40 साल लगा दिए, वो हमारा चौथा ही करेगा, 13वीं भी नहीं करेगा। और ये समझना पड़ेगा, बड़ा महत्वपूर्ण, कि अब तो वेबिनार के थ्रू भी, जूम के थ्रू भी अंतिम संस्कार होने लगे। बच्चे के लिए समय नहीं है कि वो अपने परिवार को, अपने पिता को उनके अंतिम दर्शन कर सके। ये काया खत्म हो जाएगी मृत्यु के बाद। वो एक अंतिम दर्शन का अभिप्राय ये होता है कि वो झलक, जब हम अपने जीवन की समस्त परिकल्पनाओं के साथ उस पल को जीते हैं, कि इन व्यक्ति जो आज ईश्वर के पास जिनकी आत्मा चली गई, आत्मा जिनकी परमात्मा में विलीन हो गई, वो व्यक्ति आज मुझे काया में पहली बार दिखाई दे। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि परसेप्शन से बाहर निकलें, क्योंकि जो हम करके जाते हैं वो केवल और केवल मेटेरियलिस्टिक इतना ना हो कि वो केवल हमारी जिंदगी का हर पल मेटेरियलिस्टिक ही बन जाए। कोई इमोशंस भी होना चाहिए, नेचुरल भी होना चाहिए, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि आज के युवाओं को समझना पड़ेगा कि एक होड़ से अपने आप को रोकना पड़ेगा। एक केवल होड़ ये नहीं होनी चाहिए कि हमें अच्छा ब्रांड ये चाहिए, अच्छी चीज़ें ये चाहिए। ब्रांड में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस ब्रांड के लिए आपको अपने आप के साथ एक कमिटमेंट करना पड़ेगा कि हम अपनी नीड्स, वांट्स एंड डिजायर, नीड्स वांट्स के लिए मेहनत करेंगे, डिजायर के लिए अपने जीवन में ऐसा परसेप्शन क्रिएट नहीं करेंगे कि हमें डिजायर को पूरी करना है तो ये जिंदगी है। नहीं, केवल एक परसेप्शन है कि हमारी डिजायर पूरी होगी तो हमें खुशी मिलेगी। जो भी डिजायर हमारे जीवन में हमें खुशी देती है, वही डिजायर हमारे दुख का कारण भी बनती है। इसलिए मेरा आज के युवाओं को पुनर्नवा की तरफ से एक ही प्रार्थना है कि किसी भी तरीके से अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने समाज में कोई चीज़ अगर खराब हो रही है तो उसे ठीक करने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि ये सरकार करेगी, ये मत सोचिए कि ये कोई डिपार्टमेंट करेगा, ये मत सोचिए कि ये पड़ोसी करेगा। आपको शुरुआत करनी है। जिस दिन आप शुरुआत करेंगे उस दिन देखिए, बाहर, घर के बाहर कोई कीचड़ का, सोचिए कि गंदा गड्ढा था, उस गड्ढे में कीचड़ था। एक दिन हम निकले तो वहाँ से हमारा कपड़ा गंदा हो गया, तो हमने घर आए अपना कपड़ा धो लिया। ये तो सभी लोग कर लेते हैं। अगर हम एक कल्पना करें कि उस गड्ढे को बंद करना है, अगर वो कल्पना करें कि उस गड्ढे को हमें बिल्कुल ऐसा करना ही है कि दूसरे को कीचड़ में कपड़ा खराब ना हो, तो वही काम एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन जाए। और समाज जो बनता है वो एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे को देख के, एक दूसरे को से सीखता है। इसलिए अगर यूथ केवल और केवल इसी तरह तक सीमित हो गया कि जीवन का मतलब एंजॉयमेंट है, जीवन का मतलब मस्ती है, जीवन का मतलब केवल और केवल पैसा कमाना है, ताकतवर बनना है, किसी भी तरीके से ताकतवर बनना है, तो मुझे लगता है कि ये परसेप्शन व्यक्ति के लिए मृत्यु के बराबर है। इस परसेप्शन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। मैं पुनर्नवा की तरफ से पुनः सब युवाओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई आप लोग जरूर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन ऐसा करिए समय का, क्योंकि समय और विचार से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है।
जैसे समय और विचार के साथ समाज में एक परिवर्तन लाना है कि हमें केवल और केवल किसी सरकार तक सीमित ना होकर, किसी डिपार्टमेंट तक सीमित ना होकर, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और दूसरा ये है कि हमारे जीवन में एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने जीवन में पांचों ग्रोथ एक साथ करें, मेंटल भी, इमोशनल भी, स्पिरिचुअल भी, सोशल भी, प्रोफेशनल भी। ये नहीं होना चाहिए कि प्रोफेशनल ग्रोथ के चक्कर में मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, सोशली सब गड़बड़। और जैसे ये चारों चीज़ें खराब होंगी ना जीवन में, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और सोशली, सोशल में परिवार भी आ जाता है, ये चीज़ें डिस्टर्ब होंगी तो आप फिजिकली डिस्टर्ब होंगे। और अगर आप मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल फिट होंगे तो प्रोफेशनल भी अच्छा होगा और फिजिकल भी अच्छा। तो पुनर्नवाक योग फाउंडेशन का जो उद्देश्य है यही है कि हम अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में दो बहुत बड़े कार्य करें कि किसी भी कंडीशन में चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने परसेप्शन से बाहर निकलकर परफेक्शन की तरफ जाएं और परफेक्शन से प्योरिटी की तरफ जाएं और एक लक्ष्य जीवन में रखें कि हमें अपने जीवन में रिस्पेक्ट को डिमांड करना है, रिस्पेक्ट को डिमांड नहीं करना है। और जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमें संतुष्टि होनी चाहिए कि हमने अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाया, व्यर्थ जिया। क्योंकि आपको किसी भी कंडीशन में कुछ भी कहिए, ये पल आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। ये मनुष्य योनि बहुत कई तपों के बाद प्राप्त होती है। ये मनुष्य काया आपको केवल और केवल जीवन में कर्म करने के लिए है, क्रिया करने के लिए है। ये केवल और केवल मात्र एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है सबसे कि कृपया करके जीवन के महत्व को समझिए। ये पल आपके जीवन में दोबारा नहीं आएंगे। हर पल को इतना जिए, इतना जिए, और बेहोशी में नहीं, केवल मस्ती में नहीं, केवल व्यसन में नहीं, नशे में नहीं, इतना उस पल को जिए कि आपको वो समय कहे कि मेरा सदुपयोग हुआ है। क्योंकि वो समय आपके जीवन से कोई आपको वापस नहीं दे सकता। आप करोड़ों अरबों रुपए से भी वापस दे सकते हैं, जो वापस नहीं ला सकते, चाहे कुछ भी कर। और जो चीज़ हमारे साथ इस जीवन में जाएगी ही नहीं, उस चीज़ के लिए किस बात का है? न घर, न पैसा, न परसेप्शन। लाख इकट्ठे कर ले मनुष्य हीरे मोती, मगर याद रखिए कफन में जेब नहीं होती। तो जाएगी कौन सी चीज़? हमारे जीवन में किया हुआ मानवता के लिए कार्य, हमारे जीवन में हमने जो अनुभूति करी। और अनुभूति कैसे होगी? जब हम अपने आप से बात करेंगे। और अनुभव कैसे होगा? जब हम दुनिया के काम काज में पड़ेंगे। अनुभव हमेशा समाज से मिलता है, अनुभूति हमारे आपस के अंदर के चिंतन से प्राप्त होती है। तो अंदर का चिंतन कब होगा? जब हम अपने आप से बात करेंगे कि अब इंसान है, मनुष्य योनि में जन्म लिया है, तो हमें मानवता की रक्षा के लिए मानव सेवा करनी चाहिए। तो पुनर्नवा का उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि यहाँ व्यक्ति आए और आकर अपना मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और फिजिकल अवेयरनेस लाए, अवेकनिंग लाए, रिलैक्स करें, रिजुवेनेट के लिए आए और अपने आप को रिकनेक्ट करें प्रकृति के साथ। इस चिड़ियों की जो चहचहाहट है उसके साथ, और ये लक्ष्य बनाए अपने जीवन का यहाँ आकर कि मैंने जो अपने पास्ट में जो भी है वो हिस्ट्री, बुरी चीजें, और जो मुझे फ्यूचर में करना है वो मिस्ट्री नहीं रहेगा। अब मुझे प्रत्येक पल को दृष्टा बन के जीना है। और जिस दिन आपने दृष्टा बन के जिया, उस दिन आपको दार्शनिक बनने की जरूरत है। और दर्शन का आधार ही यही है, फिलॉसफी यही है, फिलॉसफी यही है जीवन की, कि हम खुद को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो अगर हम खुद को समझ रहे हैं, जान रहे हैं,
तो फिर ये मान के चलिए कि हम दूसरे को बहुत जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम खुद को ही नहीं समझ पाए तो हम किसी को कनेक्ट नहीं कर सकते। होता क्या है कि जब हम खुद को, अपने आप को नहीं जान पाते, समझ नहीं पाते, हम दूसरे की बुराई, दूसरे की चुगली, दूसरे को करेक्ट करने के लिए एकदम आगे बढ़ जाते हैं, जो कि गलत है। पहले खुद को कनेक्ट करना है, फिर खुद को ही करेक्ट करना है, और खुद के जीवन के प्रतिपल के साथ एक कमिटमेंट पैदा करना है। और जिस दिन कनेक्ट हो गए, करेक्ट खुद को कर लिए और कमिटमेंट जीवन में आ गया, मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक सकती। आपको अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को समझना है। पुनर्नवा का समस्त लोगों से यही कहना है कि देखिए, यहाँ केवल एक स्पा के लिए मत आइए, यहाँ केवल एक सोने और खाने मत आइए। वो तो आप कहीं भी जाके सो खा सकते हैं, कोई भी होटल में चले जाइए। यहाँ आइए आप पीस के लिए, प्योरिटी के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। यहाँ आइए आप प्रकृति के साथ बात करने के लिए। यहाँ आइए आप बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिक फूड खाने के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, होलिस्टिक लाइफस्टाइल के लिए। ट्रैकिंग करिए, जंगल के बीच में बैठिए, किताब पढ़िए, लिखिए, अपने आप से बात करिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन is the one of the medicine which is people can do anything in life. कुछ भी इंसान कर सकता है अगर वो सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस को, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के प्रोसेस को जीवन में रखता है। होता क्या है कि हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता ही नहीं। हम अपने आप को ये मान ही नहीं सकते कभी कि हम गलत हैं। क्यों मानेंगे? क्योंकि हम अपने आप को, वो बात को समझना ही नहीं चाहते, उस चीज़ को सीखना नहीं चाहते, उस गलती को स्वीकार करना नहीं चाहते। हमें पता है कि हम छोटे बन जाएंगे अगर हम अपनी गलती स्वीकार करें। और ये तक हो गया कि हम सोचते हैं कि ये काम मैं करूँगा, क्या मेरा काम है, मैं ये काम करूँगा तो छोटा हो जाएगा। हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे कि काम छोटा नहीं होता, केवल और केवल ये ध्यान रखिएगा कि काम करने की जो चोरी है वो इंसान को छोटा बनाती है, काम छोटा नहीं होता। इसलिए पुनर्नवा का जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि लक्ष्य क्या है, लोगों के जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन लाना, लोगों के जीवन में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन लाना, लोगों के जीवन में ये महसूस कराना कि तुम एक मनुष्य हो। मनु यशो नाम ततो अंशो नाम ततो न मनुष्य भव। क्या हो तुम? तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, चिंतन है, धैर्य है, शरीर में शक्ति है, वैचारिक शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हैं। जानवर के पास बल हो सकता है, शक्ति नहीं हो सकती। विवेक विचार की शक्ति हमारे पास है। तो मेरी पुनः शुभकामनाएं आप लोगों को, और मैं पुनर्नवा में आपका स्वागत करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सबको मेरे ईश्वर से प्रार्थना है कि सबके जीवन में आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक समस्त पापों का, तापों का नाश हो, और जीवन में 3 चीजों की रक्षा के लिए पुनर्नवा में आइए: श्वास, स्वभाव और समय। श्वास निश्चित है, जब तक हमें जीना है कोई नहीं मार सकता, सब कुछ निश्चित है। श्वास का संबंध हमारे सत्य के साथ है, क्योंकि श्वास जब तक है यही जीवन का सत्य है। हमारा भी सत्य तब तक है जब तक हम जीते हैं। उसके बाद हमारी क्रिया और कर्म याद रखे जाते हैं, हमारे विचार, हमारे जीवन के जो रेजुलेशन हमने लिए हैं, परिवर्तन हमने किए हैं, समाज की जो मानव सेवा की है, वो याद रखे जाते हैं। सेवा बहुत बड़ा, लंबे समय तक किया जाने वाला धन है। आप इस सेवा से बढ़ के कोई धन नहीं हो सकता, क्योंकि लाखों लाखों वर्षों तक सेवा को याद किया जाता है, उसकी प्रेरणा।
तो श्वास का संबंध हमारे सत्य के साथ है। स्वभाव में इतना प्यारा मिला है। बच्चे का स्वभाव भगवान के स्वभाव के बराबर कहते हैं। तो स्वभाव का संबंध हमारे चित्त के साथ। कहते ना साहब, इनके चित्त में कोई मैल नहीं, और चित्त में मैल नहीं है तो स्वभाव उसका बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्वभाव ही व्यक्ति के चित्त का निर्माण करता है। तो स्वभाव का संबंध चित्त के साथ है। और स्वभाव के लिए बहुत अच्छी चीज है प्रवृत्ति यानी हैबिट्स, प्रकृति मीन्स नेचर, और प्रार्थना मीन्स प्रेयर। सबके लिए प्रार्थना करें, अपनी प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश करें, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, और अपने प्रकृति के बीच में सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कुछ समय निकालें। तो प्रवृत्ति, प्रकृति और प्रार्थना। तो अगर स्वभाव अच्छा रखना है तो प्रवृत्तियों से दूर रहना पड़ेगा, गलत प्रवृत्तियों से। उसके बाद मैंने आपसे बताया समय का संबंध आनंद से है। तो श्वास का संबंध सत्य से हुआ, स्वभाव का संबंध चित्त से हुआ, और समय का संबंध आपके आनंद से हुआ। तो सच्चिदानंद क्या बना उधर से? श्वास का संबंध सत्य, स्वभाव का संबंध चित्त, और समय का संबंध आनंद। तो सत्य चित्त आनंद। तो क्या कहाँ ईश्वर कहाँ है? हमारे श्वास में, हमारे स्वभाव में और हमारे समय में। अब इन तीनों को अगर हमने महत्व समझ लिया, मुझे नहीं लगता कि किसी चीज की हमको आवश्यकता है और भगवान को कहीं ढूंढने। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, कृपया करके कुछ पल, कुछ समय ऐसे निकाले जब आप अपने आप से बात कर सकते। वही जो बात होगी वही आपको जीवन में दशा भी ठीक करेगी आपकी, और दशा भी ठीक करेगी, दिशा भी और दशा दोनों को अगर ठीक करना है तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का कोई समय निकालना है। और पुनर्नवा कई 100 बीघा में है और जंगल के बीच में है। उद्देश्य यही है कि लोग यहाँ आएं, अपना अच्छा समय सदुपयोग करें। यहाँ पे नाना प्रकार की एक्टिविटीज हैं जो व्यक्ति को व्यस्त भी रख सकती है और मस्त भी रख सकती है। लेकिन जो मेन है वो है मंत्रा चैंटिंग, होलिस्टिक हीलिंग्स, होलिस्टिक लाइफ स्टाइल, आयुर्वेदा, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, कई तरह की जो शरीर में कष्ट है उसे निवारण करने के रास्ते नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा के माध्यम से, आध्यात्मिक वेलनेस के माध्यम से, चाहे किसी व्यक्ति को योग करना हो, मेडिटेशन करना हो, हीलिंग्स हो, मंत्रा चैंटिंग हो, कोई भी ऐसा कार्य जिससे व्यक्ति के जीवन में वेलबींग आती हो, वो पुनर्नवा सब कराता है। और पुनर्नवा का लक्ष्य है सर्वांगीण विकास। तो मेरा आप सबसे प्रार्थना है, पुनर्नवा में आइए और यहाँ अनुभूति और आनंद की प्राप्ति के लिए आइए, क्योंकि वक्त निकल जाएगा और सब कुछ यहाँ रह जाएगा। एक बार अपने आप से बात करने का पुनर्नवा एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसा रिट्रीट है, एक ऐसा रिसोर्ट है जहाँ पे आप अपने आप को समझ सकते हैं। उन्हें मेरी शुभकामनाएं और पुनर्नवा परिवार की तरफ से